हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो स्टूडेंट, एसआई सिस्टम के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज़ को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो बेस फिजिकल क्वांटिटी को हमने पढ़ा है, आज हम पढ़ेंगे डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है स्टूडेंट, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ पढ़ेंगे हम CGS सिस्टम और FA सिस्टम। जब हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, तो इससे पहले हमारे पास कौन कौन से सिस्टम्स थे? तो इससे पहले हमारे पास MKS सिस्टम थी, CGS सिस्टम थी और FPS सिस्टम थी। आज हम इसके बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ डिस्कस करेंगे कि FPS सिस्टम क्या थी या CGS सिस्टम क्या थी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक derived quantities से। Derived quantities, those quantities which are obtained by multiplication and division of base physical quantities called derived quantities। मैंने आपको बताया था कि बेस फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटी जो अपनी मेजरमेंट के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। क्यों डिपेंड नहीं करता? क्योंकि बेस फिजिकल क्वांटिटी अपने आप में क्वांटिटी वो किसी से डिराइव नहीं हुई है। ठीक है, और बेस फिजिकल क्वांटिटी से दूसरी सारी क्वांटिटी डिराइव होती है। अब वो क्वांटिटीज जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि वो क्वांटिटीज जो बेस फिजिकल क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन से या डिवीजन से डिराइव होती है, इसको हम बेस फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि बेस फिजिकल क्वांटिटी अपनी मेजरमेंट के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं हुई है। अब ये तो डिराइव हो चुके हैं, तो डिराइव क्वांटिटीज जो है वो अपनी मेजरमेंट के लिए दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अपनी मेजरमेंट के लिए दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अब हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेंगे कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी किस तरह बेस फिजिकल क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से डिराइव होता है। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी किस तरह अपनी मेजरमेंट के लिए दूसरी सारी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल हमारे पास है वॉल्यूम, वेलोसिटी, फोर्स, डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास क्या है? वॉल्यूम सिंपली वॉल्यूम का यूनिट जो है, वॉल्यूम हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हमारे पास मीटर क्यूब है। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास लेंथ क्या है? लेंथ बेस फिजिकल क्वांटिटी है। जब हम लेंथ को 3 टाइम्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। मीटर मल्टीप्लाई बाई मीटर मल्टीप्लाई बाई मीटर, तो ये हमारे पास आ गया मीटर क्यूब। अब हमारे पास ये प्रूफ हो चुका है कि मैंने आपको बताया कि डिराइव क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये क्वांटिटी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से डिराइव हो गई है। अब दूसरी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास है मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर हमारे पास लेंथ है और सेकंड हमारे पास क्या है? टाइम है। तो ये दो बेस फिजिकल क्वांटिटी की डिवीजन से डिराइव हो चुकी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दूसरी डिफिनेशन में ये भी कहा है कि दोस क्वांटिटी व्हिच डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। जब हम डिराइव क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे अपने मेजरमेंट के लिए डिपेंड करते हैं। लेट सपोज मैं स्पीड मेजर करता हूं, तो जब मैं स्पीड मेजर करूंगा तो स्पीड के लिए मैं क्या करूंगा? तो स्पीड के लिए मैं सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब स्पीड आप टाइम के बगैर मेजर नहीं कर सकते, अब स्पीड आप डिस्टेंस के बगैर मेजर नहीं कर सकते। तो ये क्या है? क्योंकि स्पीड अब डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करता है कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है कितनी टाइम में। तो ये क्या है? ये डिराइव क्वांटिटीज है, क्योंकि डिराइव क्वांटिटीज अपने मेजरमेंट के लिए दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको लिख ले। इसके बाद मैं आपको CGS सिस्टम और FA सिस्टम डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट, हमने SI सिस्टम में पढ़ा है कि SI सिस्टम के थ्रू हमने फिजिकल क्वांटिटीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: बेस फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। अब बेस फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज पे मैंने आपको डिस्कशन दी है, लेकिन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हमारे पास SI सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो हम मेजरमेंट करते थे 3 तरह के सिस्टम से।
MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FES सिस्टम के थ्रू। अब MKS सिस्टम के, CGS सिस्टम के और FES सिस्टम के। तो MKS सिस्टम हमारे पास एक सिस्टम था जिसके अंदर हमने 3 फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज की कैटेगरी में शामिल किया था कि हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है और दूसरी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो हमारे पास डिराइव है। ठीक है, इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास था लेंथ, मास, टाइम और इनकी यूनिट थी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, जो हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज में भी है। ठीक है स्टूडेंट, तो MKS सिस्टम के अंदर जो लेंथ, मास, टाइम और इसकी यूनिट है वो मैंने आपको बेस फिजिकल क्वांटिटीज में डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करेंगे CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम के अंदर भी लेंथ, मास, टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी कि जो हमारे पास है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है और दूसरी सारी जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लेकिन इनकी यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर्स थी, ग्राम्स थी और सेकंड थी। सेकंड तो बेसिकली MKS सिस्टम में भी है और जो बेस फिजिकल क्वांटिटी वो यहाँ पे भी है। अब आपके जो समझ है, दिमाग है, आपके दिमाग में ये सवाल उठेगा कि हमने क्यों SI सिस्टम को रिप्लेस किया। यहाँ पर भी थी और जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है वो बेस फिजिकल क्वांटिटीज में भी है, लेकिन यहाँ पे ओनली इसका यूनिट जो है वो मुख्तलिफ है। तो स्टूडेंट अगर हम देखें तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे साथ 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन यहाँ पे 3 है और फिजिक्स की इतनी बड़ी एरिया है वो 3 फिजिकल क्वांटिटीज कवर नहीं कर सकती, 3 बेस फिजिकल क्वांटिटीज कवर नहीं कर सकती। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वजह से हमने CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और FES सिस्टम को रिप्लेस किया और इसकी जगह SI सिस्टम आया। अब सेंटीमीटर जो है वो 100 ऑफ द मीटर है। इसका मीनिंग ये है कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होते हैं और ग्राम्स 1000 ऑफ द ग्राम है, ऑफ किलोग्राम है, सॉरी ऑफ किलोग्राम है। इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास 1 kg में, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और सेकंड तो मैंने आपको बेस फिजिकल क्वांटिटीज में बताया था। अब फोर्स और वर्क की यूनिट CGS सिस्टम में डिराइव यूनिट है वो हमारे पास डाइन और इर्क है। मैंने आपको बताया कि CGS सिस्टम के अंदर लेंथ, मास, टाइम जो है ये फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है और इसके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज वो डिराइव है। तो फोर्स और वर्क जो डिराइव यूनिट है CGS सिस्टम में, इसकी यूनिट यहाँ पे डाइन और इर्क है। अब अगर हमसे कोई पूछे हाउ मेनी इर्क आर देयर इन 1 जूल, 1 जूल में हमारे पास कितने इर्क है, या अगर हमसे कोई पूछे हाउ मेनी डाइन आर देयर इन 1 न्यूटन, तो हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करते हैं। CGS सिस्टम के अंदर 1 जूल इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। न्यूटन हमारे पास किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है और इनटू मीटर। अब CGS सिस्टम के अंदर हम किलोग्राम की जगह ग्राम लेते हैं, तो 1 kg में 1000 ग्राम है, तो हम सिंपली ग्राम लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई मीटर की जगह हम सेंटीमीटर लिखेंगे। 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर है। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर। 1 जूल इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब जब हम इनसे मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आता है 1 2 3 4 5 6 7 10 raised to the power 7 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास 10 raised to the power 7 के बराबर है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास 1 जूल में 10 raised to the power 7 इर्क है। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो जूल है वो वर्क का लार्जर यूनिट है और इर्क इसका स्मॉलर यूनिट है। अब हम फाइंड करेंगे कि 1 न्यूटन में हमारे पास कितने डाइन्स हैं। 1 न्यूटन में हमारे पास कितने डाइन्स हैं,
तो न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर 1 2 3 4 5 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर डाइन के बराबर है 10⁵ डाइन्स। तो हमें ये भी पता चला कि 1 न्यूटन में हमारे पास 10⁵ डाइन्स हैं। अब ज़्यादातर टीचर या जो आपके प्रैक्टिकल लेते वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए आपसे कहेगा कि गॉसियन सिस्टम, या बाज़ लोग इसे गाउसियन सिस्टम भी बोलते हैं। गॉसियन सिस्टम और गाउसियन सिस्टम के अंदर मास का यूनिट क्या है? आपसे प्रैक्टिकल वाले या बहुत से टीचर पूछेंगे कि गॉसियन सिस्टम के अंदर जो है मास का यूनिट क्या है, तो आप बताएंगे इन्हें ग्राम, क्योंकि हम सीजीएस सिस्टम को गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे एफपीएस सिस्टम। तो एफपीएस सिस्टम में लेंथ, फोर्स, टाइम हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थे। यहाँ पे फोर्स को इन्होंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ली है, और एफपीएस सिस्टम को हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, एफपीएस सिस्टम को हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब एफपीएस सिस्टम के अंदर इन्होंने फोर्स को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर शामिल किया है, और लेंथ का यूनिट इन्होंने फुट लिया है, फोर्स का यूनिट इन्होंने पाउंड लिया है, और टाइम का तो बेसिकली हमें पता है सेकंड है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़े बहुत मैथमेटिक्स लिखता हूँ सॉरी। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स लिखता हूँ ताकि आप लोगों को आगे जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व करने में मदद दे। 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच। ठीक है स्टूडेंट, 1 फुट इज इक्वल टू 0.3048 मीटर। 3 फीट 1 यार्ड 1760 यार्ड इज इक्वल टू 1 माइल। 1 माइल इज इक्वल टू 0.6 किलोमीटर। ये याद रखिए स्टूडेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि एफपीएस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो डिराइव यूनिट्स है वो, इसमें से हम मास का जो यूनिट है वो एफपीएस सिस्टम के अंदर डिराइव है, और मास की यूनिट को हम स्लग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लग। अब अगर हमसे कोई पूछे कि 1 केजी में कितने स्लग्स होते हैं, या अगर हमसे कोई पूछे कि 1 पाउंड में कितने न्यूटन्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम वो फाइंड करेंगे। तो फोर्स को हम एफपीएस सिस्टम के अंदर इस तरह डिफाइन करते हैं। फोर्स को, द फुल ऑफ अर्थ on a body of mass 0.4537 kg at a place where the value of G is equal to 9.8 meter per second square. The full of earth on a body of mass 0.4537 kg at a place where the value of G is 9.8 meter per second. फोर्स हमारे पास तभी 1 पाउंड होगा जब इसका मास इतना होगा, एक बॉडी का मास इतना होगा, और इस
और ये जो जगह पे हमने रखा है, इस जगह पे अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। हम तभी एक फोर्स को 1 पाउंड कह सकते हैं जब ये फोर्स जिस बॉडी पे लगता है, इस बॉडी का मास 0.4537 kg होगा, और ये जिस जगह पे पड़ा होगा, इस जगह का एक्सेलरेशन, इस जगह पे अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास 1 पाउंड में कितने न्यूटन्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 पाउंड इज इक्वल टू मास 0.4537 kg। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन हमारे पास 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 4.45 न्यूटन। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1 पाउंड में 4.45 न्यूटन है, यानी न्यूटन इज स्मॉलर देन पाउंड। ठीक है, अब हम मास कैसे फाइंड करेंगे? मास का यूनिट स्लग है, मास का यूनिट हमारे पास क्या है? स्लग। तो मास फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू ma, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, सो m इज इक्वल टू f डिवाइड बाई a। तो स्लग इज इक्वल टू फोर्स हमारे पास कितना होगा? फोर्स हमारे पास 4.45 न्यूटन। 1 पाउंड हमारे पास इतने न्यूटन के बराबर है। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन 1 फुट पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 स्लग इज इक्वल टू 4.45 न्यूटन डिवाइड बाय फुट 0.3048 मीटर पर सेकंड। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हमारे पास 1 फुट में 0.3048 मीटर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ ये जो वैल्यू फुट की, तो इससे आता है हमारे पास 14.6 स्लग। तो अब हमें पॉइंट हो चुका है कि हमारे पास 1 kg जो है वो kg 1 स्लग जो है इसमें 14.6 kg होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्लग जो है वो मास का लार्जर यूनिट है, पाउंड फोर्स का लार्जर यूनिट है। हमें इससे पॉइंट हो चुका है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, फोर्स हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है। मास हमारे पास बराबर हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाय एक्सेलरेशन। हम क्या करते हैं, हम एफपीएस सिस्टम का वैल्यू जो है वो केजी में फाइंड करते हैं। तो केजी में फाइंड करने के लिए एफपीएस सिस्टम में फोर्स जो है 1 पाउंड इज इक्वल टू 4.45 न्यूटन के बराबर है, और हमारे पास एक्सेलरेशन जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, मीटर की जगह फुट लेते हैं। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने 1 फुट पर सेकंड स्क्वायर लिया, और हमें पता है कि 1 फुट में हमारे पास 0.3048 मीटर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।